कब कैसे हैं आप लोग? अगर आप यूपी में लेखपाल कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आप फ्री क्लासेस चाहते हैं तो आपके लिए मेरे चैनल पर आपको मैथ की क्लासेस फ्री प्रोवाइड होंगी। आप अच्छे नोट्स और अच्छी ट्रिक के साथ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं बेहतर से। देखो, कम या अधिक, ठीक है। देखिए एक बात समझिए, कम मैंने कहा कि 2 रुपये हैं और 3 रुपये मेरे पास हो गए, तो जो 1 रुपया है ये जब 2 से 3 जो है कितना अधिक है, 1 प्लस में है, तो ये क्या हो गया, ये अधिक वर्ड के लिए है, ये क्या हो गया आपका अधिक, ठीक है। अब बात आई कम की। ये देखिए मैंने कहा 3 रुपये हैं आपके पास, अब 2 रुपये रह गए, तो आप बताइए 3 रुपये से जब 2 रुपये रह जा रहे हैं तो वो कितने माइनस में जा रहा है, 1, तो ये क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है। जो क्वेश्चन है मेरे वो आज इसी पर आधारित है, तो आप एक बार समझ लीजिए। जैसे कहा मैंने 20% अधिक, ठीक है। तो एक बात बताइए, जो 20% अधिक है वो क्या है, अधिक है, तो ये जो अधिक जो ऐड होता है परसेंटेज वो 100 में ऐड होता है, समझ लीजिए आप, जो ऐड होता है वो 100 में ऐड होता है। तो मैंने कहा 20% अधिक है तो ये कितना हो गया आपका 120%, ठीक है। अब मैंने कहा 20% जो है वो कम है, तो ये कम या अधिक जो भी होता है परसेंटेज के लिए वो 100 में से ही होता है। तो 100 में से अब आप क्या कम करेंगे, 20 कम कर दीजिएगा, लेस कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 80, ठीक है। ये जो कम और अधिक पर आधारित प्रश्न है वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन देखते हैं। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, अब खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए? सत्यानाश। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, अब खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। वो ये कह रहा है उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो एक बात समझिए यहाँ से, वो ये कह रहा है स्पष्ट तौर पर आपसे, क्या कह रहा है कि 20% जो है अधिक है। तो एक बात समझिए, 20% आपने यहाँ लिख दिया। मैंने बताया था जब भी कोई चीज़ अधिक होती है तो क्या होती है, 100 में ऐड होती है। कितना हो गया 120। तो आप यहाँ ऐसे समझिए, ये कितना हो गया आपका 120, इसके नीचे एक अपॉन का सिंबल लगा दीजिए, ठीक है। अब जब परसेंटेज लगाते हो तो मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या कर दिया आपने 100 का मल्टीप्लाई, इससे ये कट करिए, आपका कितना हो गया 6 हो गया। अब इससे कट करेंगे तो आपका 100 का कितना हो 50 और यहाँ 3 रह गया, तो 50/3। परसेंटेज आपको पता होनी चाहिए, मैंने पहली वीडियो में ही बताई थी, 16 राइट 2/3, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा, एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है, अब कितने प्रतिशत अधिक की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्वेश्चन सेम यही है, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है। मैंने कहा अब 20% जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, तो मैंने बताया था 100 में से ही आप कम करेंगे और 100 में ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपने कर दिया 20, तो आपके पास वैल्यू कितनी आई 80। इसको आप यहाँ राइट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 100 का मल्टीप्लाई, तो आप इससे कट करेंगे, कितना आ गया 4। आपको पता होनी चाहिए 4 का कितना होता है 25%, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो, जब कोई सेम वैल्यू हो, ठीक है, मैंने कहा कोई सेम वैल्यू हो, मैंने मान लिया 4 है मेरे पास, 4% प्लस है और 4% ही क्या है माइनस है। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है बल्कि समझना है कि क्या करना है। वो देखिए, ये हमेशा माइनस में रहता है, -x²/100, ठीक है। वैल्यू जो रहती है वो माइनस में ही रहती है। तो आप बताइए 4 का स्क्वायर करेंगे आप, तो आपका क्या होगा 16/100। मैंने बताया था जब 0 लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नंबर ऐसे करके कट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा -0.16, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। अब इसी टाइप का हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल। वो ये कह रहा है 10% आपका घटाया जाता है, 10% आपका बढ़ाया जाता है, तो आपको क्या करना है, x² करना है। तो 10 का स्क्वायर अपॉन 100, तो आपका कितना हो गया 100/100, 0 से कट -1%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 2% दी गई हो
देखो मान लीजिए मैंने कहा कि कोई 10% है। देखिए टाइप देखते हैं, जब आपकी 2% कोई दी गई हो, ठीक है, 2% दी गई हो आपके पास, ठीक है, तब आप कैसे करेंगे। मैंने कहा 10% प्लस, और मैंने कहा 20% लेस, यानी कोई नंबर है वो 10% अधिक है और 20% कम है। आप इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बस लिख जाएगा वर्ड्स के रूप में, बाकी तो क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, इसलिए समझिए आप इसको। आप जो मैं मेथड बता रहा हूँ शायद बहुत कम लोग ही बताते होंगे। तो ये देखिए प्लस 110, मैंने बताया था क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 110, प्लस है तो 100 में ऐड करेंगे तो 110 हो गया। अब आप 20 देखिए कम है, लेस है, तो आप इसका क्या करेंगे, आप कम करेंगे तो कितना हो गया आपका 80। 100 में 20 सब्ट्रैक्ट हुआ, आपके पास कितनी वैल्यू बची 80। अब आप देखिए 0 से 0 कट कर दीजिए, जब भी आपको मिले क्या करिए आप 0 0 कट कीजिए, 11 का मल्टीप्लाई करिए, आपकी वैल्यू कितनी होगी 88। अब मुझे बताइए ये 100 से कम है या ज़्यादा है। ये 100 से जो आपकी वैल्यू है वो क्या है, कम है। तो 100 में से आप 88 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर अधिक होता तब भी आप सब्ट्रैक्ट करते, तब उस वैल्यू में से करते, ठीक है। मैं उस पर भी बात करूँगा। तो आपका कितना हो गया, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 12%, किस में आया माइनस में, यानी कि जो परसेंटेज में वो 12% की क्या है, कमी है। आप इस मेथड को अपनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं। यहाँ पर जो हम सेकंड टाइप से देखते हैं, देखिए +10 मैंने बताया था और -20, ठीक है, यही था आपका। तो अब इसका जो फॉर्मूला है उसको समझिए, a + b - b + a ab/100, ठीक है। फॉर्मूले से लंबा होता है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करना ही पड़ता है। तो देखिए 10 -20 माइनस के 10 की जगह a की जगह ये वैल्यू हो गई, b की जगह 20 हो गई, इंटू 20/100। 0 से 0 कट करिए, आपका यहाँ कितना बचा -10, क्योंकि 10 में से 20 सब्ट्रैक्ट होंगे। एक बात समझ लीजिए, जब सब्ट्रैक्ट या ऐड कोई भी नंबर है जिसका सिंबल बड़ा होता है, यदि प्लस का सिंबल बड़ा है तो प्लस की वैल्यू, और माइनस का सिंबल बड़ा है तो माइनस की। यहाँ माइनस का 20 है, 10 से ज़्यादा है तो हो गया। अब यहाँ आपका कितना बचा 2, तो ये माइनस के कितना आ गया आपका 12% कमी, ठीक है। ये आपका सेकंड मेथड है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, जिसमें खपत में 10% की कमी हो जाती है, और 20% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपके लिए। देखो इसमें दो तरीके हैं, आपको पहले तरीके से सॉल्व करना है या दूसरे से करना है, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं इसे पहले तरीके से ही बताऊंगा जो मैंने बताया था। वो कह रहा है 40% क्या है आपका, मोर है, सॉरी वो 40% क्या कह रहा है आपका, मोर है, अधिक है, और 20% कह रहा है कम है। तो देखिए आप यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, सीधा 140 हो गया। 100 में 40 ऐड कर दीजिए, प्लस है तो कितना हो गया 140। 100 में 20 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 80। मैंने आपको बताया था 0 रिमूव करके रखिएगा, जब भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन आए आप 0 का क्या करेंगे, रिमूव करके रखेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 14 8 या कितने होते हैं 112। अब मुझे एक बात बताइए, 112 100 से कितने अधिक होते हैं आपके 12, लेकिन फिर भी आप सब्ट्रैक्ट करिए इसे, कितने अब बचे आपके 12, यानी कि ये 100 से 12% क्या है, मोर है, ठीक है। अब हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। देखिए 40% माइनस 20% माइनस 40 इंटू 20/100। देखिए 0 से 0 कट करिएगा। अब आप बताइए आपके पास कितनी वैल्यू बची 20, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, आपके पास कितना हो गया 8। अब बताइए 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट होंगे, आपके पास वैल्यू कितनी बचेगी 12%, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी थिएटर की कंपनी के मालिक ने टिकट के मूल्य में 20% की कमी कर दी, तो दर्शकों की संख्या में 50% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाए। तो बताइए कि टिकट की बिक्री से प्राप्त आय में क्या प्रभाव पड़ा, यानी वो क्या है टिकट की आय जो है उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सेम है आपका, ठीक है। तो देखिए चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब वो कह रहा है कि -20% क्या है आपका कम, और 50% आपका क्या है अधिक। मैं इसे फर्स्ट मेथड से ही बताऊंगा आपके लिए, सेकंड वाला आप खुद अप्लाई करिएगा।
तो ये कितना हो गया 80, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका 150। जीरो मैंने बताया था रिमूव करके रखिए। 15 8 जा कितने होते हैं 120। तो ये एक बात बताइए 100 से कितने अधिक हैं? कुछ मत करिएगा तो 1 को रिमूव कर दीजिएगा। एक बात तो हो सकती है ना, 1 को क्या करिए रिमूव कर दीजिए। कितना बचा 20। अब मान लीजिए कोई वैल्यू आपकी निकल कर आई, ये तो आंसर आपका आ गया 20%, ठीक है। अब मान लीजिए 200 आई, 220, तो आप पता है क्या करिए, इसकी जगह 1 लिख लीजिए, यानी कि आपको 1 ही सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए 300 आया तो आपको भी फिर भी 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास कितना बचा 2। अब मान लीजिए कोई और नंबर आया, मान लीजिए 400 आ गया, तब भी आपको 1 सब्ट्रैक्ट करके रखना है। कितना आएगा आपके पास 320%। इस तरीके से हम रिमूव करके रखते हैं, ठीक है। चलिए हम इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। और इस क्वेश्चन में मैंने जब मॉक टेस्ट लिया था अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें ज़्यादातर जो लोग थे उनने गलती की थी, क्योंकि वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं रहे थे ये क्वेश्चन किस टाइप का। तो इस क्वेश्चन में आप गलती मत करना। मैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो डिपेंडेड है ये एग्जामों में आते रहे, तो आप कोशिश करिएगा ना करें। तो देखिए ये क्वेश्चन जो आपके डिपेंड है किस पे, मूल्य पर, खपत और खर्च, ठीक है। मैंने कहा कि मूल्य 20% क्या है उसका मूल है, और ये खर्च 8% है। वो खर्च वो पूछ रहा है, इसका खपत ज्ञात करनी है आपके लिए, ठीक है। तो आप देखिए ये 20% मूल है, तो कितना हो गया 120। ये इक्वल के बराबर रख के करना होगा आपको, इंटू एक्स, क्योंकि आपसे खपत क्या करा है पूछा गया है। अब वो क्या है 8%, तो देखिए यहाँ से कितना हो गया 18 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करिएगा परसेंटेज के लिए, 0 से 0 कट करिए। 12 9 जा कितने होते हैं आपके 9, 12 9 जा 108, ये 9 हो गया, इसका 0। तो ये x का कितना परसेंट लिखना है 90। तो आपको पता होगा ये 100 से कितना कम है, 100 से 10 ही तो कम है, तो कितना हो गया 10% कम है, ठीक है। ये एक वस्तु के खपत में मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है, जिससे खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो वस्तु के खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो पूछ रहा है वस्तु के खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको क्या दे रखा है, मूल्य दे रखा है, खपत ये रहा आपका, और खर्च आपका ये रहा। वो ये कह रहा है कि आपके जो मूल्य है उसमें 50% का क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो कितना हो गया आपका 150, ठीक है, इंटू एक्स। अब वो कहता है खर्च में 20% का हो जाता है आपका, तो आप बताइए इसका कितना हो गया 120 इंटू 100, 0 से 0 कट कीजिए। 15 8 जा कितने होते हैं 120, तो 8 हो गया। एक्स इक्वल आपके पास जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आई 80%। अब मुझे बताइए आप जब 100 में से आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 80 को, तो आपके पास जो वैल्यू फाइंड होगी वो कितनी होगी 20% लेस, यानी 20% क्या है वो कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। एक वस्तु की खपत 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके खर्च में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। जब 3 चीज़ें हैं आप समझिए, मूल्य, खपत और खर्च। अब वो आपसे मूल्य पूछ रहा है, मान लीजिए आपसे खर्च पूछा तब आप खर्च की जगह एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको मूल्य की जगह एक्स लिखना है। वो कह रहा है कि आपका जो 50% है वो 20% जो है आपका खपत बढ़ा दी जाती है, खर्च जो है 50% बढ़ा दिया जाता है। तो आप एक बात बताइए, लिखिए मूल्य, खपत और खर्च, ठीक है। अब वो आपसे ये कह रहा है 20% जो है आपसे मूल्य पूछ रहा है, खपत 20% बढ़ा दी और ये 50% बढ़ा दिया आपका, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, इसकी जगह एक्स ले लिया हमने, इंटू ये कितना एक्स इंटू 120 इक्वल 150 इंटू 100। देखिए 0 से 0 कट कर दीजिए, सही है। आप ये कितना हो गया आपका 2 से कट करेंगे, ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 6 का जब इससे डिवाइड देंगे आपका कितना होगा 25 इंटू 5। तो आपका कितना निकल कर आया एक्स इक्वल 125। अब आप मुझे बताइए जो 125 है वो कितना अधिक है 100 से, सिर्फ 25। तो आप 1 को रिमूव कर दीजिए, आपकी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई। चलिए हम परसेंटेज के तीसरे टाइप पे आते हैं इसी में, है ना। और ये जो है आपका एरिया और वॉल्यूम पर डिपेंड है, एरिया और वॉल्यूम पर, ठीक है। हमेशा एरिया जो होता है वो आपका स्क्वायर में होता है, और ये जो होता है वो आपका किस में होता है, क्यूब में, ठीक है। आप समझ गए होंगे स्क्वायर और
क्यू में होता है। तो एरिया आपका हमेशा स्क्वायर में होता है और जो वॉल्यूम होता है वो किस में होता है आपका, क्यू में। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए मैंने कहा कि किसी का व्यास है रेट, तो वो 20% जो है प्लस है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला समझ लीजिए, किसी गोले का व्यास ले लीजिए, तो उसका जो वो कह रहा है 20% क्या है आपका, प्लस है। तो अब देखिए यहाँ से 2x, ये 2 टाइप से बताऊँगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए 2 × 50 प्लस 25 स्क्वायर अपॉन 100, तो आपका ये कितना हो गया, सॉरी 25 लिखना है यहाँ पर, तो ये कितना हो गया आपका 50, और 25 का स्क्वायर कितना होगा आपका 625। आपको स्क्वायर पता होनी चाहिए 30 तक कम से कम। तो ये कितना हो गया आपका 50 प्लस 6.25, तो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी होगी 56.25%, ठीक है। ये आप सेकंड टाइप से कराते हैं। सेकंड टाइप इजी है। मैं ज़्यादातर जब सवाल करता हूँ तो एक मेथड चूज़ कर लेता हूँ कि मुझे इस टाइप से करना है, मैं वही अपनाता हूँ। यहाँ पर वो कह रहा है कि 25% प्लस है, ये सेकंड टाइप का मेथड जो है बहुत ईजी है, ठीक है। तो देखिए 25% क्या है, प्लस है, इंटू 125 हो गया। अरे 100 में आप ऐड करेंगे तो 125 हो गया। और वो इसका जो गोले का पूछ रहा है वो आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया ही तो पूछ रहा है आपका, ठीक है, क्षेत्रफल पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो अब आप इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए। आपको पता होगा, इस पर निकालना मैं फ्री बता दे रहा हूँ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। देखिए ये आपका कितना हो गया, ये जब आपका होता है हमेशा लास्ट में 5 हो तो 5 का स्क्वायर 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐड कर दीजिए, जब भी लास्ट में 5 आए मैं इसके बारे में डिटेल में बता दूँगा। इनका मल्टीप्लाई करिए, आप कितना हो गया 156, तो 156 के यहाँ पर ये क्या लगा दीजिए आप, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो गया 156, ठीक है। अब चूँकि ये स्क्वायर है तो आपको भी क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा, तो 100 से डिवाइड दे दीजिए। 156 2.5%, ये 100 से कितना ज़्यादा है आपका 56, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्धगोले के व्यास में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि की जाएगी, ठीक है। तो वो आपसे एक तरीके एरिया ही पूछ रहा है, तो आपको बस ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम इस निकालते हैं। वो क्या कह रहा है 20% का क्या कर दिया जाता है आपके में, इंक्लूड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है 20%, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर अपॉन 100, तो आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 × 20 प्लस 20 स्क्वायर अपॉन 100, 40 प्लस इसका कितना हो गया 400, 100 डिवाइड 0 कट गया, आपके पास कितना बचा 40 प्लस 4, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 44। जब आप इसकी प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा, ये 44 प्लस में है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, और ये क्वेश्चन था, इसके प्रैक्टिस सेट के लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए, सब बुक एक ही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है सब बुक में, कुछ भी नया नहीं है। आप जो सोचे कि नहीं इसमें कुछ नया आने वाला है, तो बिल्कुल नहीं आने वाला, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है। कोई भी बुक ले लीजिए, और आप बेहतर होगा कि ट्रिक सीखें, ट्रिकी बुक का इस्तेमाल ना करके ट्रिक सीखें। आप जब ट्रिक सीखेंगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगी, जबकि ट्रिकी बुक का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि आप उस कहेंगे नहीं मुझे इसी ट्रिक पर गुजारना, जबकि दूसरा जो कोई भी और होता है वो ट्रिक बेहतर बता देता है। तो इसलिए जब भी किसी का इस्तेमाल करें ट्रिक सीखने की कोशिश करें, ना कि ये कोशिश करें कि यही वो क्या मैं इसी की ट्रिक ले रहा हूँ, जबकि एक क्वेश्चन की कई ट्रिक होती हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको पता होगा, एरिया ले लीजिए, तो a + b इंटू क्षेत्रफल, यही होता है एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। एक्स मान लीजिए a b हमने ले लिया, तो ये क्षेत्रफल हो गया। तो अब मैंने कहा कि 20% जो है लंबाई, वो जो है लेंथ उसकी क्या है ज़्यादा है लंबाई, ठीक है। अब मैं कहूँ चौड़ाई जो है उसकी वो 10% क्या है कम है, ठीक है। अब मैं जो करता हूँ वो आप देखिए, यहाँ मैंने कहा 20% अधिक है तो 120 हो गया, मैंने कहा 10% कम है तो ये कितना हो गया आपका, मैं 0 रिमूव कर देता हूँ, ठीक
ठीक है, ये 0 रिमूव हो गए, मैंने बता दिया था क्यों कर देते, क्योंकि इसका 100 से डिवाइड दोगे टाइम ख़राब होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया आपका 108। ये 100 से कितना ज़्यादा है आपका बताएंगे मुझे। 1 रिमूव कर दो, 200 हो तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको 1 रह जाएगा। तो कितना बचा आपका 8%। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। एक आयत की लंबाई में 30% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को -10% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है भाई, ये पूछ रहा है उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ये इसी को अपना, वो जो कह रहा है कि 30% जो है वो 30% जो है मोर है और 10% जो है वो कम है। तो 30 हो गया, 10% जो है कम है। ठीक है, तो जो प्लस में है वो 130 हो गया और जो माइनस में वो कितना हो गया आपका 90। तो देखो यहाँ इन दो 0 से 0 रिमूव करिएगा, मैंने बताया था, कर दिया आपने, मल्टीप्लाई करिए इन दोनों का, क्या हो गया आपका 117। तो अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, बस 1 को रिमूव करना है, कुछ करना ही नहीं है, ये आंसर आ गया आपका। मैं यही पैटर्न बताऊंगा आप लोगों के लिए, बाकी तो आप जो टाइम आपका खर्च कर सके ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे देख लीजिएगा। मेरे पास तो ये पैटर्न है जिससे आप मुश्किल से 5 सेकंड में यूँ चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इससे बेहतर ट्रिक आएंगी, बस क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बेसिक करा रहा हूँ मैं इसलिए। और जब ट्रिक आएंगी तो आप वास्तव में दांतों तले उंगली दबा जाएंगे और कहेंगे कि हाँ किसी ने मुझे ट्रिक सिखाई थी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए और उसके क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी, वो उसकी चौड़ाई पूछ रहा है। तो आपको एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल एरिया, यही तो फॉर्मूला होता है। ए भी ले लीजिए या ये ले लीजिए, तो वो आपकी लेंथ जो है 20% दे रहा है। ठीक है, और एरिया जो दे रहा है 50%। तो लेंथ ये पूछा है आपसे, तो देखिए ये कितना हो गया आपका 120 इंटू एक्स इक्वल ये कितना हो गया आपका 150। ये आपका कितना हो गया 150 इंटू 100। 0 से 0 रिमूव, ये 5 हुआ आपका। और ये आप कितना बचा 6, इससे आप ये कट करेंगे 25 आ गया। x इक्वल आपके पास वैल्यू टोटल कितनी आई 125। जो वैल्यू आई वो आपके पास कितनी आई 125। तो आप मुझे बताइए 125 कितना देंगे, 1 को रिमूव करते ही परसेंटेज वास्तव में आ जाएगी। आपके पास कितनी बची 25% मोर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम आयतन वेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ और ये आपको पसंद आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा बस अलग है। आयतन जो होता है वो 3 मान लीजिए, 1 2 3 हिस्से, बस इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई 30% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, घनाभ का, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है क्यूबॉइड का, LVH। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं LV और H। वो ये कहता है आपसे क्वेश्चन में कि 20% बढ़ा दिया जाए और 30% उसकी चौड़ाई को बढ़ा दिया, 50% उसकी ऊंचाई कम कर दिया। तो 20% आपसे ज़्यादा यहाँ कह रहा है, 30% यहाँ, और ये 50% कम कह रहा है। तो एक बात समझिए, वो कह रहा है कि आपसे 20% अधिक, तो क्या हो गया 120, 100 साथ में लिख के रखिए। वो कह रहा है 130, यानी 130 हो गया, 100 में ऐड कर दीजिएगा, इनटू कह रहा है कम, तो 100 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 50 अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है, अब हम 0 से 0, इससे ये कट और इससे ये कट, इससे आप ये कट करेंगे तो आपके पास कितना आ गया 2 से आप 12 कट करिए, 6 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 6 इंटू 13, तो 6 इंटू 13 यानी कि 13 6 कितने होते हैं आपके 78, 78। तो अब बताइए 100 से ये क्या है परसेंट कम है, तो 100 माइनस 78। तो ये जो क्वेश्चन है आपका कितना परसेंट कम हुआ 20% कम हुआ। ठीक है, यही कमी हुई, उसके आयतन में 20% की क्या हुई कमी हुई। ठीक है, एक घनाभ की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 50% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन में 23% की कमी हो जाती है तो उसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो आपसे क्या पूछ रहा है ऊंचाई, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए LVH इक्वल घनाभ, वो उसकी घनाभ ही था, हाँ घनाभ। तो देखिए वो आपसे कहता है कि 40% बढ़ा दिया जाता है, ये 40% हो गया और ये 50% लेस कर दिया जाता है। H आपसे फाइंड करवाइए और ये जो इसका है ये 20% कम है।
तो यहाँ से हम देखिए स्टार्ट करते हैं। 140 इंटू 100 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 50। अब वो आपसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये वैल्यू पूछ रहा है। इन सब के नीचे 100 लगा के रखिए आप, इंटू x अपॉन 100 इक्वल 77 सॉरी। अब हम काटते हैं, देखिए 0 कट हो गए, ठीक है, ये यहाँ से कट हो गया। और सॉरी मैं यहाँ लगाना भूल गया था, 100 लगा लेना आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इससे आप ये कट कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए इससे आप इसे कट करेंगे, कितना हो गया आपका 20, ये 10 हुआ, और ये आपके पास कितना हो गया 7। तो देखिए 7 इंटू 10 x इक्वल सॉरी अपॉन में है 77। 7 से इसको कट कीजिए, कितना हो गया 11। x इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास 110, तो x इक्वल प्लस के 10 हो गया। 1 को रिमूव कर दीजिए, तो इसका जो चौड़ाई है उसमें 10% की क्या हुई, ऊंचाई सॉरी, उसमें क्या हुई 10% की वृद्धि हुई, ठीक है। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ बेलन के आयतन की। तो बेलन का आपको आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। ये जो होता है बेलन का, जो होता है सिलेंडर का, वो क्यूब होता है आपका, ठीक है, सॉरी एरिया वॉल्यूम होता है। ये जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है आपका किसका, सिलेंडर का। तो देखिए हम इसी पर क्वेश्चन बेस्ड है और आपको इसी पर फोकस करना है। कैसे करना है वो आप देखिएगा। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। एक बेलन की त्रिज्या की 40% बढ़ा दिया जाए, उसकी ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए, तो बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो ये कह रहा है बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब आप एक देखिए, इसको रिमूव करके रखिए, ठीक है। अब वो जो कह रहा है उसकी त्रिज्या यानी कि आर जो है प्लस के 40 है, ठीक है। उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, प्लस के 40। अब वो जो कह रहा है कि ऊंचाई यानी कि एच जो दे रखी है वो आपकी कितनी दे रखी है, उसने 50% लेस दे रखी है। तो देखिए आर 140 हो गया ये आपका, अपॉन 100 बेलन का स्क्वायर होता है, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई करके रखिए यहाँ पर, 140 अपॉन 100 50 अपॉन 100। तो देखिए ये इससे कट हो गया, ठीक है, और ये इससे कट हो गया, 0 से 0 कट, और इस 0 से ये 0 कट, इससे ये काट दीजिए। तो आप बताइए 14 इंटू 7, 14 7 या 98। अब मुझे बताइए ये 100 से कितना, 100 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 98 को, तो आपके पास क्या बचेगा माइनस के 2%। तो ये जो आयतन में इसकी कमी हुई थी वो कितने की हुई थी, माइनस के 2% की, ठीक है। अब हम इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। शंकु का वॉल्यूम, तो आपको पता होनी चाहिए कौन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेम ही होता है सिलेंडर, और इसका बस 1/3 लग जाता है, वो आप बता दूंगा क्यों लगता है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि एक शंकु की त्रिज्या को, रेडियस को 20% मोर है वो, और इसकी ऊंचाई को 50% और बढ़ा जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो पूछ रहा है उसके वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो वो देखिए वो ये कह रहा है कि उसका जो रेडियस है वो कितनी है 20%, वो उसकी रेडियस जो है वो कितना है 20%, ठीक है। और ऊंचाई जो है वो आपकी कितनी है 50। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर होता है, मैंने बताया था क्या होता है स्क्वायर। तो देखिए 100 इंटू 120 150, क्योंकि वो अधिक है, ये क्या है 150 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट, ठीक है, कट गया। ये 3/2, ये कितना आया आपका 6, 12 इंटू 6 इंटू 3, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए 72 इंटू 3, तो इसका जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी 216 आएगी। तो ये 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, मैं बताया था 200 है तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 रह जाएगा। तो यहाँ पर कितना रह जाएगा आपका 100 में सब्ट्रैक्ट करेंगे आप इसको, तो 116% क्या है इसका अधिक है, ठीक है। चलिए हम आज लास्ट क्वेश्चन कराते हैं इसका, और आयतन पर डिपेंड है गोले का आयतन। तो आपको गोले का जो आयतन है वॉल्यूम वो पता होना चाहिए, क्या होता है AQ। मैंने कहा कि गोले का आपका जो आयतन है 20% है, 20% मोर है। तो आप इस पर डिपेंड ये समझ लीजिए,
ए क्यू अपॉन 10। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, ए क्यू अपॉन 10। कुछ और होगी वैल्यू मैं इसमें बता दूंगा आपके लिए। तो ये देखिए 120 हो गया, 120। जीरो को आप रिमूव करके रखिए, क्या करिए, जीरो को रिमूव करके रख दिए। अब मैंने कहा 30 है तो 130 लिखिए, तो जीरो को रिमूव कर दीजिए। ये फार्मूला जब ही लगेगा जब आप जीरो रिमूव कर देंगे, वरना नहीं लगेंगे। शॉर्ट में सीखना है तो यही तरीका है। 12 का क्यू अपॉन 10। तो इसका जब क्यू करेंगे आप, तो आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं 12 का। तो देखिए 1, देखिए बढ़ाते चलिए, 2, 4, 8, ये हो गया। अब इनको डबल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इनको डबल कर देते हैं। ये 4 हो गया और ये 8 हो गया। तो देखिए 8, 2, 7, 1 हो गया, ठीक है। अब कितना होगा, 1728 अपॉन 10। तो आप डिवाइड देंगे तो कितना लग जाएगा, 172.8। तो आप 1 को रिमूव कर दीजिए, तो आपका कितना आ गया, 72.8%। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। एक गोले की त्रिज्या को गोले घन की कुछ भी मान लीजिए 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो 10% पूछ रहा है, तो 10% का क्या मतलब होगा, 110। जीरो को रिमूव, तो 11 का क्यू आपका पता होना चाहिए आपको कितना है। आपको क्यू भी कम से कम 20 तक तो लर्न होनी चाहिए, 20 तक तो नहीं, 20 तक तो लर्न होनी चाहिए क्यू भी। और स्क्वायर आपको 30 तक। तो इसका कितना हो गया, 1331 अपॉन 100। तो आपका कितना हो गया, 133.1। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 1 को रिमूव करेंगे, बस आंसर आ गया। ये आपका आंसर हो गया। देखो एक बात समझ लो, आप सफल होना चाहते हैं तो कोशिश करिए। मैं कोशिश वर्ड का इसलिए बार बार इस्तेमाल करता हूँ, आप जितनी कोशिश करते हैं उतने ज़्यादा सक्सेस होते हैं। तो चलिए नमस्ते, मिलते हैं आपसे कल।